फ्रेंड्स प्रमोशन एग्जाम में एक मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस आरबीआई डायरेक्शंस पर बेस्ड होता है। जी बिल्कुल। और इस सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोस में वी आर शेयरिंग 5 क्वेश्चंस ऑन आरबीआई डायरेक्शंस ऑफ 2025। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी क्लिक करें। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला सवाल है, आरबीआई नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज डायरेक्शंस 2025 के तहत बॉन्ड इशू साइज के रिलेटिव में प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम पीसीई एक्सपोजर लिमिट क्या है? इसका जवाब है PCE exposure limit of a single RA or all REs shall be 50% of the bond issue size. ठीक है। अगला सवाल, आरबीआई डायरेक्शंस ऑन कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2025 के तहत सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन की ड्यूरेशन क्या है, जिसके दौरान चेक स्कैन करके क्लियरिंग हाउस भेजे जाएंगे? इसका जवाब है There shall be a single presentation session from 10:00 AM to 4:00 PM. ओके, अब तीसरा सवाल, इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज मतलब INR के कॉन्टेक्स्ट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड ट्रांजैक्शंस को सेटल करने वाले अकाउंट का नाम क्या है? इसका जवाब ये है कि इंडियन इंपोर्टर्स स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में पेमेंट करेंगे एंड इंडियन एक्सपोर्टर्स डेजिग्नेटेड स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट के बैलेंसेस से प्रोसीड्स रिसीव करेंगे। समझ गया। चौथा सवाल, आरबीआई इन्वेस्टमेंट इन AIF डायरेक्शंस 2025 के तहत अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटी यानी RE किसी AIF स्कीम के कॉर्पस में 5% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है तो RE को उस डेटर कंपनी में अपने प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट की लिमिट तक कितने परसेंटेज का प्रोविजन करना होगा? The RE shall be required to make 100% provision. और अब आखिरी सवाल, रिवाइज्ड मास्टर सर्कुलर ऑन कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस बाय एजेंसी बैंक्स के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव फिजिकल मोड के जरिए रिसीट्स के लिए रिवाइज्ड एजेंसी कमीशन रेट्स पर ट्रांजैक्शन क्या हैं? The revised commission rates are 40 rupees per transaction.